यूट्यूब चैनल सुनील सर्च एजुकेशनल 0503 चैनल में। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि मैं दूसरे चैनल पर अपना वीडियो अपलोड किया करता था, लेकिन अब किसी कारणवश मैं इस चैनल पर ये अपना वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप लोग नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा और किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप लोगों को सहायता प्राप्त हो सकेगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आखिर पृथ्वी पर जीव हुआ। आज से कई वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव नहीं था, लेकिन पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुआ कैसे है। जैसे इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि डार्विन ने क्या बताया? डार्विन ने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं अधिक से अधिक बच्चे को जन्म देते हैं, जिनके कारण उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और वैसे जो शक्तिशाली होते हैं वे प्राकृतिक के द्वारा चुन लिए जाते हैं, जबकि जो कमजोर जीव होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकृति के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। यानी कि फिर वही शक्तिशाली जीव जनन की क्रिया करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं संचित होने के कारण एक नई प्रजाति का विकास होता है, जीवों का विकास होता है, जो विकास की परिकल्पना किया। इससे पहले और एक वैज्ञानिक था मेंडल का आप लोग नाम सुने होंगे। मेंडल ने मटर के प्रयोग के द्वारा बहुत सारे बताया कि वैसे गुण जीवों में होते हैं जो वंशागत होते हैं, यानी कि उससे उत्पन्न संतान में भी जाएगा, उससे उत्पन्न संतान में भी जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? वह वंशागत होते जाता है। किसने बताया था? मेंडल ने। इस अनुवांशिकता को बताने के लिए उसने मटर का प्रयोग भी किया, और प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी भी जीव का बहुत सारे वैसे गुण होते हैं जो क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न संतान में संचरित होते जाते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पे था, ये सभी तो पता है, जो विकास की परिकल्पना की गई, अनुवांशिक गुणों को बताया गया कि वंशागत होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न था यहाँ पे। क्या था समस्या? तो समस्या यही था कि पृथ्वी पर आखिर जीवों की उत्पत्ति हुआ तो कैसे हुआ, कैसे पृथ्वी पर जीव आया, कैसे विकास तो हुआ वो हम बता दिए, लेकिन पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर जीव। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयासरत रहे, खोज करते रहे। खोज करते करते कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। अनुमान यही लगाया, माना गया कि पृथ्वी पर जब जीवन के चिन्ह नहीं था, मतलब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि पृथ्वी पर कोई जीव है या फिर कोई जीव हो सकता है, कोई जीवन का चिन्ह प्राप्त नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे उपपचयी क्रियाएं हुए, और जिनके कारण उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसा अनुमान लगाया गया क्या कि जब पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह नहीं था तो उस समय संभवतः, मतलब अनुमान लगाया गया, उस समय बहुत सारे उपपचयी क्रियाएं हुई, और क्रियाओं के कारण इस वातावरण में, उस समय के वातावरण में, जिस समय आज ऐसा वातावरण नहीं था, उस समय के वातावरण में बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाएं हुई होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। उस समय जब पृथ्वी पर जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, तब क्या हुआ होगा? बहुत सारी उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उस समय के वातावरण में, उस समय के किस में? वातावरण में क्या हुआ होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं हुआ, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बना क्या तो उत्पन्न हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पहले के वैज्ञानिक मतलब अनुमान लगा करके खोज करने का प्रयास किया। फिर से एक बार बता देते हैं, जब जीवन के चिन्ह पृथ्वी पर नहीं थे, तब बहुत सारे उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप
उस समय के वातावरण में रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बना क्या, तो बना एमिनो अम्ल। क्या क्या बना? एमिनो अम्ल। और क्या बना? प्रोटीन बना, शर्करा बना और RNA। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो सबको। देखो, उस समय के वातावरण में, जिस समय पृथ्वी पर कोई जीवन का चिन्ह नहीं था, उस समय बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप एमिनो अम्ल बना, प्रोटीन बना, शर्करा बना, RNA बना होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा? अणु का निर्माण हुआ। किसके फलस्वरूप? रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, जिस समय पृथ्वी पर जीवन का चिन्ह नहीं था उस समय। और इन सभी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बना RNA, DNA, RNA, शर्करा, प्रोटीन और एमिनो अम्ल। और ये सभी जो होता है जीवन के लिए वाहक होता है। जीवन के वाहक मतलब क्या? जैसे हम बताए थे, DNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है क्या? गुणसूत्र। DNA और प्रोटीन से मिलकर के बनता है गुणसूत्र। ऐसे ही ये सभी जीवन के लिए आवश्यक है। ये सभी अणु नहीं रहेगा तो जीवन भी पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया गया, ये सभी उत्पन्न हुआ होगा और इसी से क्या? जीव की उत्पत्ति हुई होगी। इसी से क्या हुआ होगा? जीव की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इन सभी को खोज में प्रयासरत हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक खोज करते रहे कि आखिर कैसे जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिक थे जिनमें मुख्य रूप से ओपैरिन, हेल्डेन, स्टैनले, यूरे, हेरोल्ड और मिलर। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिनमें कुछ वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे ओपैरिन, हेल्डेन, स्टैनले, यूरे, हेरोल्ड, मिलर। ये सभी प्रयोग को जारी रखा, खोज को जारी रखा और खोज करते गए। खोज करते करते इन्हीं में से कुछ वैज्ञानिकों ने बताया, इन्हीं में से कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? यही अनुमान लगाया कि आज जैसे पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस नहीं था। आज जैसे आज है ऑक्सीजन है, आज है ना वायुमंडल में, आज 21% क्या है? ऑक्सीजन है, O2 है। लेकिन इन्होंने यही बताया कि उस समय, जिस समय जीवन पृथ्वी पर नहीं था, उस समय का वातावरण अपचायक था। क्या था? अपचायक क्यों था? तो उस समय आज जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं था। उस समय आज जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं था। था क्या? तो उस समय था मीथेन गैस। क्या था? मीथेन गैस। और क्या था? मीथेन के साथ साथ उस समय अमोनिया था। क्या था? प्रारंभ में जिस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय मीथेन था, अमोनिया गैस था, जो बहुत अधिक मात्रा में था पृथ्वी पर। लेकिन आज जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं था। और यही कारण है कि उस समय का वातावरण क्या था? अपचायक था। क्या था? अपचायक था। ये सभी वैज्ञानिक ने बताया खोज करने के बाद, खोज के अनुसार, कि जिस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ था, उस समय की वातावरण में केवल और केवल अधिक से अधिक मात्रा में मीथेन था, अमोनिया था, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस नहीं थे, जिसके कारण उस समय का वातावरण क्या था? अपचायक था। और इन्हीं अपचायक परिस्थिति में, इन्हीं क्या हुआ? इन्हीं अपचायक परिस्थिति में वातावरण में समुद्र में क्रमिक परिवर्तन हुआ। समुद्र में क्या हुआ? क्रमिक परिवर्तन हुआ। कहाँ? समुद्र में क्रमिक परिवर्तन हुआ। और क्रमिक परिवर्तन के कारण ही जीवों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं क्रमिक परिवर्तन के कारण, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण
जीवन की उत्पत्ति हो पाई। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक जिनका नाम है यूरे और मिलर, कौन कौन? यूरे और मिलर ने आज के वातावरण में उस समय की परिस्थिति को उत्पन्न किया। कौन कौन वैज्ञानिक ने? एक वैज्ञानिक था यूरे और दूसरा वैज्ञानिक था मिलर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को करने के लिए मान लेते हैं कि उस समय ऐसा हुआ होगा, तो आज भी उसे करके देखना चाहा, सोचा कि आज उसी ही परिस्थिति को उत्पन्न करके हम जीव की उत्पत्ति करते हैं, देखते हैं कर होता है या फिर नहीं होता है। तो इसको करने के लिए यूरे और मिलर ने उस समय को एक परखनली लिया। क्या लिया? एक परखनली। परखनली जानता है ना? परखनली होता है जिसमें प्रयोग किया जाता है और अंदर के सब कुछ हमको दिखाई पड़ता रहे, मतलब शीशा के लेते हैं या फिर वैसा बर्तन लेते हैं, ताकि उनमें होने वाली सभी क्रियाएं हमको क्या हो दिखाई पड़ती रहे। तो यूरे और मिलर ने एक परखनली लेकर उस समय के वातावरण को उत्पन्न किया, जिस समय अनुमान लगाया कि ऐसा होगा उस समय। तो उसके लिए उस परखनली में लिया क्या? तो उसके लिए उस परखनली में मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन। क्या क्या लिया गया? मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन। ये सभी गैसों को परखनली में लेकर उस समय के अवक्षायक वातावरण को उसने उत्पन्न किया। उस समय के अवक्षायक वातावरण को क्या किया? उत्पन्न किया। और उत्पन्न करने के बाद उसने उस परखनली में कई दिनों तक, लगातार कई दिनों तक, एक दो दिन में नहीं होगा प्रयोग, लगातार कई दिनों तक, सुनो, लगातार कई दिनों तक इलेक्ट्रोड की मदद से विद्युत धारा प्रवाहित कराते रहा। क्या किया? परखनली में मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन गैसों को लेकर उस समय के वातावरण बनाकर इलेक्ट्रोड की मदद से, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोड। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? धन आवेश और ऋण आवेश इलेक्ट्रोड की मदद से होता है ना। तो ये भी वही किया कि इलेक्ट्रोड की मदद से उसमें कई दिनों तक विद्युत धारा प्रवाहित कराते रहा। तो जब कई दिनों तक विद्युत धारा प्रवाहित कराकर चिंगारियां उत्पन्न करता रहा, विद्युत धारा प्रवाहित कराने से चिंगारियां उत्पन्न होता था। तो जब चिंगारी उत्पन्न हुआ तो कई दिन के बाद उसमें कुछ रंगीन द्रव प्राप्त हुए। जब कई दिन तक यह प्रक्रिया किया, प्रयोग किया, तो कई दिनों के बाद, मतलब अधिक समय के बाद, उसी परखनली में कुछ रंगीन द्रव प्राप्त हुए। कुछ रंगीन क्या प्राप्त हुआ? द्रव प्राप्त हुआ। कुछ रंगीन द्रव प्राप्त हुआ। और इस रंगीन द्रव को, जब कुछ रंगीन द्रव प्राप्त हो गया, तो इस रंगीन द्रव को जब विश्लेषण किया गया, क्या किया गया? विश्लेषण। कौन कर रहा था? यूरे और मिलर ने। जब इसका विश्लेषण किया गया और इसको मतलब जांच पड़ताल किया गया, तो ऐसा मालूम चला कि इससे एमिनो अम्ल प्राप्त हुआ। जब विश्लेषण किया तो क्या प्राप्त हुआ? एमिनो अम्ल और प्रोटीन। और क्या बना? प्रोटीन। तो यूरे और मिलर ने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? तो एक परखनली में मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन गैस को लेकर, जब पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह नहीं था, वैसे वातावरण को उत्पन्न किया अभी के समय में। और उत्पन्न करने के बाद उसमें इलेक्ट्रोडों की मदद से कई दिनों तक चिंगारियां उत्पन्न करता रहा। तो कई दिनों तक जब चिंगारी उत्पन्न किया तो कुछ रंगीन द्रव प्राप्त हुए, और इन रंगीन द्रवों का विश्लेषण जब किया गया तो उससे बना एमिनो अम्ल और प्रोटीन। क्या बना? एमिनो अम्ल और प्रोटीन। और माना जाता है कि किसी भी जीव के विकास के लिए एमिनो अम्ल और प्रोटीन का होना क्या है? आवश्यक है। क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही और डीएनए के द्वारा ही बनता है कौन? क्रोमोसोम। तो ऐसा माना गया कि जब प्रोटीन बना, एमिनो अम्ल बना, तो ऐसे ही मिलकर क्या हुआ होगा? जीव भी बना होगा।
एमिनो अम्ल और प्रोटीन से ही मिलकर क्या बनता है, जीव बनता है। लेकिन आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में जीवन उत्पन्न नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? तो इसका कारण है, काहे जीवन उत्पन्न नहीं हुआ? तो इसका मुख्य कारण है कि आज ऑक्सीजन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है अधिक, 80% क्या है, ऑक्सीजन है। तो आज का वातावरण कैसा है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है ना, आज की वातावरण कैसा है, ऑक्सीकारक है। लेकिन उस समय के वातावरण कैसा था, ऑक्सीकारक न होकर के अब चायक था। कैसा था? उस समय ऑक्सीजन नहीं था। तो ऐसा प्रक्रिया हुआ और जीव की उत्पत्ति हो गया। ऐसा प्रक्रिया हुआ और क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति हो गया। लेकिन आज के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, 21% ऑक्सीजन है, जिसके कारण इतना तो हुआ, इतना प्रयोग तो हुआ, लेकिन जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि आज के ऑक्सीजन की मात्रा में यह ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत होकर के यहीं से प्रयोग रुक गया और जीव की उत्पत्ति नहीं हुआ। ऑक्सीजन की मात्रा के कारण क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, और ऑक्सीकृत होकर के इतना ही पर प्रयोग बंद हो गया। आगे फिर इसका प्रयोग मतलब जीव की उत्पत्ति नहीं हो सका। यदि आज भी ऑक्सीजन नहीं रहता तो जीव बन जाता ना। ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या होता, जीव बन जाता। और की प्रक्रिया उस समय ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं था। आगे सुनना। और ऐसे ही माना गया कि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति आज से लगभग, ऐसे अनुमान लगाया गया वैज्ञानिक के द्वारा कि आज से लगभग कई वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले, आज से कितना पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति हुआ होगा। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? इस प्रयोग को भी करके देखा, लेकिन जीवन उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि आज ऑक्सीजन की मात्रा के कारण ऑक्सीकृत हो गया और जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाया। सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ? ठीक है।